शुभ प्रभात बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने आपको पार्ट 3 करवाया था, उसके संबंधित जो प्रश्न उत्तर और अभ्यास कार्य करवाया। आइए हम एक बहुत ही रोचक कहानी पढ़ते हैं, गौरैया और कौआ। ये आपका पार्ट 4 है और बहुत ही अच्छी कहानी है। यहाँ पे जो मुख्य पात्र हैं वो 4 हैं, एक गौरैया, कौआ, पेड़ और घास। इन चारों पात्रों से संबंधित ये कहानी है। इस कहानी का मूल उद्देश्य है कि आपकी जो वाणी है वो जैसी होगी, अर्थात आपकी वाणी में मधुरता है तो सामने वाले का व्यवहार उसके ही अंतर्गत बहुत मधुर होगा, आपके साथ उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा होगा। परंतु अगर आपकी वाणी में कड़वापन है या आपकी वाणी कर्कश है तो सामने वाले का व्यवहार भी उसी के अनुरूप होगा। अर्थात यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जीवन में हमेशा हमें मधुर वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए। इससे जो हमारी जीवन की जो मुश्किलें हैं वो ना केवल आसान हो जाएगी, बल्कि सामने वाले लोगों का जो आपके साथ व्यवहार है वे भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर कभी आपके जीवन में ऐसा होता है कि आपके साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं करता है तो आप एक बार इसको ज़रूर देखिएगा कि आपकी वाणी उनके साथ कैसी है। आपकी अपनी वाणी को बदल के देखिए, आपकी वाणी में मधुरता लाइए तो देखिएगा उनके व्यवहार में भी मधुरता आ जाएगी। आइए ये कहानी पढ़ते हैं। एक चिड़िया थी, वह छोटी और प्यारी चिड़िया। देखिए यहाँ पे गौरैया जो है वो एक प्रकार की चिड़िया का नाम है। तो यहाँ पे चिड़िया कैसी थी? छोटी और प्यारी चिड़िया। वह बहुत मीठा गाती थी। तो जो चिड़िया अर्थात गौरैया है वो कैसा गाती थी? बहुत मीठा गाती थी। इसी से उसका नाम पड़ा गवैया, गौरैया। तो देखा आपने, क्योंकि वो बहुत मीठा गाती थी इसीलिए सब उसे क्या पुकारने लगे? गवैया। गवैया अर्थात गाने वाला, जो गाने गाता है, मधुर गाने गाता है, उसे हम गवैया बोलते हैं। गौरैया। एक दिन पेड़ को गौरैया गाना सुनाने लगी। तो देखिए यहाँ पे आप चित्र में भी देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पेड़ है बहुत ही प्रसन्न दिखाई दे रहा है और गौरैया उसको एक गाना सुना रही है। आइए देखते हैं वो क्या गाना गाती है। पेड़ भाई मुझे एक जगह दो भाई, घोंसले की जगह दो भाई, एक विनती लेकर आई। तो देखिए कितने सुस्वर, जो मधुर स्वर में वो गाना गाती है और उसका जो स्वर है वो विनती है, अर्थात वो विनती कर रही है, प्रार्थना कर रही है पेड़ से। पेड़ गाना सुनकर बहुत खुश हो गया। गौरैया से पेड़ ने कहा, मेरी डालों के बीच में एक जगह है गौरैया बहन, वहाँ तुम घोंसला बना लो। तो देखिए जब सुंदर स्वर में और मधुर स्वर में गौरैया गाना गा के पेड़ को से विनती करती है तो पेड़ भी उसकी मदद करता है। पेड़ अपनी डालों के बीच में उसको घोंसला बनाने के लिए जगह देता है। गौरैया खुश हो गई। अब वह घास के पास गई और गाना सुनाने लगी। अब देखिए यहाँ पे अगले चित्र में आप देख ही पा रहे हैं कि घास कितना प्रसन्न है और गौरैया उससे प्रार्थना कर रही है। आइए देखते हैं क्या गाना गाती है वो। घास रानी कुछ तिनका दे दो रानी, घोंसले के लिए दे दो रानी, एक विनती लेकर आई। तो देखिए यहाँ पे भी बहुत विनती स्वरूप वो एक गाना सुनाती है और घास भी प्रसन्न होकर उसके साथ कैसा व्यवहार करता है। घास गाना सुनकर बहुत खुश हुई। उसने गौरैया से कहा, मेरे पास से जितने सूखे तिनके लेना चाहो ले लो, गौरैया बहन तुम अपना घोंसला बना लो। तो देखा आपने, घास ने इतने सुंदर व्यवहार के लिए सुंदर ही व्यवहार किया। अर्थात हम अपने जीवन में लोगों के साथ जिस मधुरता से व्यवहार करेंगे, हमारी बोली में जितनी मधुरता होगी, सामने वाले का व्यवहार भी उतना ही अच्छा होगा।
और इससे हमारी जो ज़िंदगी की जो मुश्किलें हैं वो भी जल्द ही ख़त्म हो जाती हैं। देखिए, अब गौरैया ने इतने सुंदर स्वर में अपना घोंसला मांग तो लिया और अपना घोंसला बनाया, तो उसके जो जीवन में कितनी आसानी आ गई है। गौरैया खुश हो गई। तिनके ले जाकर उसी पेड़ पर उसने एक सुंदर घोंसला बनाया। उसमें 4 सफ़ेद अंडे दिए। वह अब और भी खुश थी। खूब गाना गाती, सबको सुनाती। उसके अंडों से 4 बच्चे निकले। अब वे भी चूं चूं करके गाने लगे। तो देखा आपने कि अपने व्यवहार के अनुरूप उसने विनती से घोंसला भी बनाया और जगह भी मिल गई उसको, जिससे उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। अब वो अपने जीवन में अपने 4 अंडे अर्थात अपने 4 बच्चों के साथ बहुत सुकून से रह रही है और उसके बच्चे भी चूं चूं करके माँ की तरह ही गाना गा रहे हैं। वहीं पे एक कौवा था। कौवा जो था वो गौरैया के जो घोंसला था उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ, बल्कि वो गौरैया की खुशी में बहुत चिढ़ रहा था। अर्थात यहाँ पे ये दिखाई देता है कि जो कौवा है वो गौरैया की खुशी में खुश नहीं है, बल्कि वो उससे दुखी है। तो हमें जीवन में हमेशा दूसरों की खुशी से प्रसन्न रहना चाहिए, ताकि हमारी जो जीवन है उससे आसान हो जाएगा, हमारी जो मुश्किलें हैं वो आसान हो जाएंगी। देखते हैं, एक कौवा था। उसने गौरैया की खुशी देखी। उससे गौरैया की खुशी देखी नहीं गई। वह बहुत चिढ़ा और काँव काँव करने लगा। कौवा बड़ा काला और भद्दा था। भद्दा मतलब बहुत देखने में जो गंदा होता है, यानी देखने में अच्छा ना हो, बदसूरत हो, उसे भद्दा कहा गया है। तो ये तो आप जानते ही हैं कि कौवा कैसा होता है, काला होता है और देखने में बहुत भद्दा होता है। वह बहुत कड़वा बोलता, परंतु हमारे जो यहाँ पे कौवे महाशय थे वो कैसे, उनकी जो वाणी थी वो कैसी थी, कड़वी और कर्कश, अर्थात वो मीठा नहीं बोलते थे। उनका व्यवहार भी दूसरों के साथ अच्छा नहीं था। इसी से उसका नाम पड़ा कड़वा कौवा। अगर आपका व्यवहार बहुत कड़वा होगा, आपकी जो वाणी है उसमें मधुरता नहीं होगी, बल्कि उसमें बहुत ही कड़वापन होगा, तो आपको भी लोग कड़वा कहेंगे। जिस तरह से इस कौवे को कड़वा कौवा नाम दिया गया है। उसने एक दिन पेड़ से लड़ाई की। अब देखिए, यहाँ पे हमने पहले देखा कि जो गौरैया है उसने पेड़ के साथ और घास के साथ कितने मधुर स्वर में विनती की है, परंतु यहाँ पे जो कौवा है उसका व्यवहार तो बहुत ही खराब है। और वो किस तरह से उसको बोलता है, उसकी वाणी देखिए, रे पेड़, तूने गौरैया को जगह दी, मुझे भी जगह दे पेड़, घोंसले की जगह दे पेड़। तो देखा, यहाँ पे उसका जो स्वर है वो विनती स्वरूप नहीं है, तो इसीलिए जो पेड़ है उसका जो व्यवहार है वो किस तरह से मधुर नहीं है। जब कौवे का व्यवहार ऐसा होगा तो सामने वाले का व्यवहार भी वैसा ही हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। पेड़ को बहुत बुरा लगा, बोला, मेरे पास तेरे लिए कोई जगह नहीं, भाग जा, नहीं तो अपनी डाल से बड़ी पिटाई करूँगा, जल्दी भाग। जैसे ही डाल मारने के लिए हिली, डर कर कौवा काँव काँव करता भाग खड़ा हुआ। कौवा घास के पास जाकर लड़ने लगा। अब देखिए, वो घास के पास भी गया और उसका व्यवहार घास के साथ कैसा है, घास रे, तूने गौरैया को तिनका दिया, मुझे तिनका दे, घोंसले के लिए तिनका दे। तो देखिए, यहाँ पे उसका जो व्यवहार है वो किस तरह से है, जैसे वो उसको आज्ञा दे रहा है। उसके साथ उसका जो व्यवहार है वो बहुत ही कड़वा है। इसीलिए जो घास है, अब देखते हैं
उसके बोली के अनुरूप कैसा व्यवहार होगा। घास को बहुत बुरा लगा। उसने कौवे से कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई तिनका नहीं, समझे? जल्दी भाग, नहीं तो मैं तेरे पैर बांध दूंगी, तू कभी उड़ नहीं पाएगा। घास उसके पेड़ों को बांधने के लिए लिपटने लगी। कौवा डर गया और भाग गया। तभी से कौवा हर पेड़, हर घास से लड़ता जा रहा है। आज तक उसे घोंसला बनाने के लिए ना कोई पेड़ मिला और ना घास का तिनका। कौवे के पास कोई घोंसला नहीं है, वह दुखी होकर सबसे लड़ता है। तो देखा बच्चों आपने हमारे व्यवहार का हमारे जीवन पर क्या परिणाम होता है। अगर कौवे का व्यवहार अच्छा होता तो उसे घोंसला बनाने के लिए घर भी मिलता और जगह भी, परंतु उसका व्यवहार तो बहुत ही कर्कश था, बहुत कड़वा था। इसीलिए उसके साथ जीवन में इतनी सारी मुश्किलें आई और वो आज तक, आप जानते ही होंगे, जो कौवे हैं वो अपने घर नहीं बना पाते हैं। तो और गौरैया तो बहुत सुंदर घर बनाता है। तो इस तरह से हमें जीवन में यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना व्यवहार बहुत ही मधुर और अच्छा रखना चाहिए लोगों के साथ, ताकि लोगों का व्यवहार भी हमारे प्रति उतना ही मधुर और अच्छा हो। इससे हम अपने जीवन में जो मुश्किलें हैं उसको सामना करने में बहुत आसानी होगी और हमारे जीवन की मुश्किलें खुशियों में बदल जाएंगी। आइए इससे संबंधित शब्दार्थ देखते हैं। गवैया गाने वाला, विनती प्रार्थना, भद्दा बदसूरत, कड़वा अच्छा न लगने वाला, तिनका घास का टुकड़ा। तो आपने देखा, आज से आप भी जीवन में ये प्रण लीजिए कि आप सबसे मधुर बोली में, आपकी वाणी में मधुरता लाएंगे, ताकि आपके साथ सभी का व्यवहार बहुत अच्छा होगा। कई बच्चे अपने माता पिता के साथ बहुत ही कड़वे कौवे की तरह ही व्यवहार करते हैं। तो आज से आप ये प्रण लीजिए, आप अपने माता पिता, बड़ों छोटों के साथ बहुत मधुरता के साथ व्यवहार करेंगे। फिर देखिए आपके जीवन की जो मुश्किलें हैं वो किस तरह से आसान होती जाएंगी। सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।